नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा बुलेटिन। डूंगरपुर बांसवाड़ा बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से जुड़ने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस। शादी से एक दिन पहले दुल्हन की मौत, कुएं में मिला शव। बाईपास निर्माण को रोकने पहुंचे ग्रामीणों से हुई झड़प, 13 गिरफ्तार। होटल में चल रहा था अनैतिक देह व्यापार और अवैध शराब कारोबार, 4 गिरफ्तार। बांसवाड़ा में बाईपास निर्माण काम को रुकवाने गए लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। स्वरूपगंज से रतलाम को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 927A के तहत बांसवाड़ा जिले के अगरपुरा से खेड़ा गांव तक बनाए जा रहे बाईपास का निर्माण ग्रामीणों के विरोध के कारण कुछ समय के लिए रोक दिया गया। मुआवजा विवाद को लेकर ग्रामीणों ने निर्माण कार्य को जबरन रुकवाने की कोशिश की, जिसके चलते मौके पर पुलिस और प्रशासन को दखल देनी पड़ी। अगरपुरा के समीप बनाए जा रहे इस बाईपास के लिए कुछ ग्रामीणों की जमीन अवाप्त की गई थी और उन्हें मुआवजा भी प्रदान किया जा चुका है, लेकिन ग्रामीण अधिक मुआवजे की मांग को लेकर विरोध कर रहे हैं। विरोध की सूचना पर गढ़ी उपखंड मजिस्ट्रेट श्रवण सिंह राठौड़, तहसीलदार भगवत लाल जैन, डीएसपी सुदर्शन पालीवाल, थानाधिकारी रोहित कुमार मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि मुआवजा नियमों के तहत पहले ही दिया जा चुका है और अब यदि किसी को आपत्ति है तो वह न्यायालय का सहारा ले सकता है, लेकिन समझाइश के बावजूद विरोध जारी रहा। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए मोर गांव निवासी परबत लबाना, अभय लबाना, मिथुन लबाना, शिवम लबाना, बहादुर लबाना, कालिया लबाना, रंजन लबाना, बसंती, जगमोहन, शंकर, प्रमीला, मोनिका और मनु लबाना को गिरफ्तार किया। बाद में इन्हें उपखंड मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया। फिलहाल मौके पर पुलिस तैनात है और निर्माण कार्य दोबारा शुरू करवा दिया गया है। प्रशासन ने ग्रामीणों से कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। बांसवाड़ा जिले के गढ़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत सागवाड़ा मार्ग पर स्थित कुमजी का पाड़ा के पास एक होटल में अवैध गतिविधियों की सूचना मिलने पर गढ़ी थाना पुलिस ने विशेष टीम का गठन कर शनिवार दोपहर करीब 1 बजे छापामार कार्रवाई की। पुलिस को सूचना मिली कि इस होटल में अवैध तौर पर जिस्म फरोशी और शराब का कारोबार हो रहा है। पुलिस ने दबिश देकर 2 महिलाओं सहित 4 जनों को गिरफ्तार किया है। गढ़ी थाना पुलिस ने जानकारी दी कि होटल में अनैतिक देह व्यापार के साथ साथ अवैध अंग्रेजी शराब भी बरामद की गई। मौके से होटल संचालक, 2 महिलाएं और 1 पुरुष को हिरासत में लेते हुए 4 जनों को गिरफ्तार किया गया है। सूचना मिलते ही गढ़ी थाना अधिकारी के निर्देश पर एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया। टीम ने तय समय पर होटल पर दबिश दी, जहां पर कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखी गई। तलाशी लेने पर वहां से कई शराब की बोतलें बरामद हुई, जो बिना लाइसेंस से बेची जा रही थी। साथ ही होटल के कमरों में अनैतिक गतिविधियों के सबूत भी मिले, जिस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए होटल संचालक, 2 महिलाएं और 1 अन्य पुरुष को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने सभी आरोपियों को गढ़ी थाना लाकर पूछताछ शुरू कर दी है। उनके खिलाफ आबकारी अधिनियम आईपीसी की संबंधित धाराएं तथा अनैतिक व्यापार अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। थाना प्रभारी ने बताया कि क्षेत्र में अवैध गतिविधियों के खिलाफ सख्त अभियान जारी रहेगा और ऐसे होटल्स व ठिकानों पर पुलिस की विशेष निगरानी रहेगी। डूंगरपुर में शादी के जश्न के बीच शुक्रवार को शिवराजपुर गांव में उस वक्त मातम छा गया जब शादी से एक दिन पहले 21 वर्षीय दुल्हन नेहा प्रजापत का शव घर से महज 100 मीटर दूर कुएं में मिला। गुरुवार रात को धूमधाम से बिंदोरी निकाली गई थी और शनिवार को बारात आने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही यह दुखद घटना सामने आई। इस दुखद घटना से परिवार की खुशी एक झटके में मातम में बदल गई। मृतका के पिता नारायण लाल प्रजापत ने हत्या की आशंका जताई है। उन्होंने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि नेहा आत्महत्या नहीं कर सकती, वह बहुत खुश थी और अपनी शादी को लेकर उत्साहित भी थी। पिता का कहना है या तो किसी ने उसे ऐसा करने को मजबूर किया या फिर उसकी हत्या कर शव कुएं में फेंक दिया गया। घटना सरोदा थाना क्षेत्र की है। थानाधिकारी भुवनेश कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सबूतों के आधार पर ही मौत के कारणों का खुलासा किया जाएगा। गांव में शुक्रवार दोपहर 2 बजे के करीब शव कुएं में देखा गया।
ग्रामीणों ने तुरंत परिवार को इसकी सूचना दी। परिजन नेहा को कुएं से बाहर निकालकर सागवाड़ा अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शव को सागवाड़ा हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया गया है। इस घटना से पूरे गांव में शोक की लहर तोड़ गई है। गुरुवार को बैंड बाजों के साथ बिंदोरी निकाली गई थी, जिसमें गांव भर ने नेहा के साथ नाच गाना किया था। लेकिन अब गांव की गलियां शांत है और हर चेहरा गमगीन है। नेहा के पिता किसान हैं और उन्होंने बड़ी मेहनत से शादी की तैयारियां की थी। मिठाई, टेंट और सजावट से लेकर बारात के स्वागत तक सभी इंतजाम पूरे कर लिए गए थे। अब परिजन न्याय की मांग कर रहे हैं। आज जरिए फोन से यह सूचना मिली थाना सोदा में कि शिवराजपुरा मौजा में एक लड़की जिसका नाम नेहा प्रजापत है और जिसकी उम्र 22 वर्ष है, उसने पास के ही खेतों में एक कुएं में जाकर डूब के आत्महत्या कर ली है। जिसमें बॉडी को परिवारजनों के द्वारा सरकारी अस्पताल सागवाड़ा में शिफ्ट कराया गया मोर्चरी में, और जिस पर पुलिस मौके पर पहुंच गई है मोर्चरी में। अब जैसे ही परिवारजनों के द्वारा जैसी रिपोर्ट दी जाएगी उस तरीके से ही कार्य अमल में की जाएगी। और आज जो घटना हुई शिवराजपुर गांव में, मेरे समाज की बेटी नेहा श्रम नारायण प्रजापत शिवराजपुर, दोपहर 2 बजे उसकी लाश कुएं में मिली। उसके पिता और आसपास रिश्तेदारों को ये सूचना मिली कि भाई कुएं के अंदर बेटी गिर गई है, तो सारे रिश्तेदार मिलकर कुएं से उसको बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद में उसको झील हॉस्पिटल लेके आए। झील हॉस्पिटल ने ये बोला कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाए, तो सारे जो उसके रिश्तेदार पिता वगैरह थे वो सभी लेके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसको मृत घोषित कर दिया। मैं ये कहता हूं कि कल उस बेटी की शादी थी 19 तारीख को, जब बिलोड़ा से बारात शिवराजपुर में आ रही थी, तो जो जिस बिटिया का कल बिनोला हुआ है, धूम धड़ाके से वो शादी के लिए खुश थी, इतनी हर्ष उल्लास थी। और हमारी बिटिया की इस तरह से मौत हो जाना हमारे समाज के लिए बहुत घातक का विषय है। पूर्व में भी हमारे समाज के साथ ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो गई है। हमारा समाज बहुत भोला भाला है। प्रजापत समाज इतिहास उठा के देख लो, बहुत भोला है। कभी कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा है। मैं ये चाहता हूं इसकी उचित कार्रवाई हो, और मुझे पूर्ण विश्वास है इसकी कॉल डिटेल निकाली जाए, क्योंकि इसके बच्ची के पास जो मोबाइल है, इसके घर पे पास जो मोबाइल है, इसकी जो सहेलियां हैं, इसके जो दोस्त हैं, उनकी सारी डिटेल निकाल कर प्रशासन से मैं ये मांग करता हूं कि इस बिटिया के मरने के पीछे यहाँ तो उसको मरने के लिए मजबूर किया गया हो, या वो स्वयं तो कोई इंसान मर नहीं सकता, आज कोई मरने के लिए मजबूर करे या उसको मार दे, दोनों एक ही तरह की बात है। मैं प्रशासन से ही मांग करूंगा कि प्रजापत समाज को इंसाफ दे। हमारी बिटिया के लिए हम ये चाहेंगे कि हमारी प्रजापत समाज के आने वाले समय में कोई भी बेटी इस तरह से नहीं मरे, ताकि हमारे यहाँ बुजुर्ग लोग हैं, माताएं बहनें, आज दोनों परिवार बिलुड़ा और शिवराजपुर दोनों खून के आंसू रो रहे हैं। मेरे स्वयं के आंखों से भी आंसू निकलने की स्थिति आप देख सकते हो। इससे बड़ा दुख हमारे लिए क्या हो सकता है। मैं गरियता से बोल रहा हूँ। शिवराजपुर मेरी बहन की बेटी है। उनकी कल शादी थी। शादी से धूमधाम से शादी कराने के लिए खाना वगैरह, भोजन वगैरह सब तैयारी की हुई है, और बच्ची को यानी लापता करके किसी ने उठा के क्या चुप करके कुछ बात की, और बच्ची को तुरंत उसको जान को हत्या देने की कोशिश की, मार दिया। तो इसी का ये गरीब स्थिति की परिवार की बेटी है। तो ऐसा हुआ है। तो बिलुड़ा से बेचारा वो बारात लेके आता था, और यहाँ पे 2 बेटी है, एक बेटी पहले मर चुकी है, एक बेटी ये है। तो उसका अपना ये एमएलए है राजस्थान, बीजेपी सरकार है। ये प्रजापत समाज का कुछ निर्णय, कुछ अभियान का कुछ कार्रवाई किया जाएगी। विश्व हिंदू परिषद चित्तौड़ प्रांत जिला डूंगरपुर की ओर से शनिवार को बंगाल में बढ़ती हिंसा और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से विहिप ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने और हिंदुओं को प्रताड़ित करने वाले राष्ट्र विरोधी तत्वों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की। विहिप जिला अध्यक्ष प्रकाश भट्ट ने बताया कि हाल ही में वक्फ संशोधन कानून के पारित होने के बाद बंगाल के मुर्शिदाबाद में मुस्लिम समुदाय के उग्र समूहों ने योजनाबद्ध तरीके से हिंदुओं को निशाना बनाकर दंगे किए। इन दंगों में एक दलित पिता पुत्र की हत्या कर दी गई, सैकड़ों हिंदुओं के साथ मारपीट कर लूटपाट की गई और उन्हें जबरन पलायन के लिए मजबूर किया गया। बड़ी संख्या में हिंदू आज भी बंगाल छोड़कर शरणार्थियों की तरह अन्य जिलों में रह रहे हैं।
ज्ञापन में यह भी आरोप लगाया गया कि ममता बनर्जी सरकार मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति पर चलते हुए हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर पा रही है, बल्कि दंगाइयों को संरक्षण दे रही है। विहिप ने मांग की कि बंगाल में हुई हिंसा की जांच एनआईए से कराई जाए, दंगाइयों से हिंदुओं के नुकसान की भरपाई कराई जाए और कानून व्यवस्था का जिम्मा केंद्रीय सुरक्षा बलों को सौंपा जाए। साथ ही रोहिंग्या घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें वापस बांग्लादेश भेजने की मांग भी रखी गई। ज्ञापन सौंपते समय विहिप के पदाधिकारियों, सदस्यों, मातृशक्ति और कई सनातनी संगठनों के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। वहाँ की ममता सरकार हटे और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगे और हिंदुओं ऊपर जो अत्याचार हो रहे वो बंद हो और उनके जान माल का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई सरकार करे, उन लोगों को वापस अपनी जगह पर बैठाए और उनका जिंदा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करे। विश्व हिंदू परिषद का देशव्यापी ज्ञापन अभियान चल रहा है कि बंगाल के अंदर जो मुर्शिदाबाद में हिंदुओं पर आए दिन जो अत्याचार हो रहे हैं, हिंदुओं की जो हत्या हो रही है, उनके जान माल का नुकसान हो रहा है, इसके विरुद्ध में बंगाल में आज कई वर्षों से ममता सरकार अत्याचार कर और वहाँ के कटमुल्ला द्वारा जो हत्या हो रही है उसके विरुद्ध में आज पूरे देश में 19 तारीख को हर जिला केंद्र पर हम ज्ञापन सौंप रहे हैं। इसी के लिए आज इस डूंगरपुर का सर्व हिंदू समाज विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले ज्ञापन देने के लिए पहुंचा है। विश्व हिंदू परिषद की जिला शाखा ने शनिवार को शहर में चल रहे अवैध बूचड़खानों और सड़क किनारे खुले मांसाहारी रेस्टोरेंट को लेकर कड़ी आपत्ति जताते हुए डूंगरपुर उपखंड अधिकारी सरसाराम को ज्ञापन सौंपा। परिषद ने ज्ञापन के माध्यम से कहा कि शहर में कई स्थानों पर नॉनवेज पदार्थ खुलेआम प्रदर्शित कर बेचे जा रहे हैं, जिससे हिंदू समाज की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही है। ज्ञापन में बताया गया कि ये अवैध बुचड़खाने और मांसाहारी ठेले धार्मिक स्थलों, स्कूलों और मुख्य सार्वजनिक मार्गों के पास संचालित हो रही हैं, जिससे महिलाओं, बच्चों और आमजनों को गंदी दुर्गंध और अस्वच्छता का सामना करना पड़ता है। विश्व हिंदू परिषद ने आरोप लगाया कि ये सब स्वास्थ्य विभाग और नगर परिषद की लापरवाही के कारण हो रहा है, जो नियमानुसार कार्रवाई करने में विफल रहे हैं। विहिप के पदाधिकारियों ने कहा कि कई जगहों पर खराब और मीट उत्पाद खुलेआम बिक रहे हैं, जो न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से आपत्तिजनक है, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए भी खतरा है। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अगर सोमवार तक अवैध बूचड़खानों और दुकानों को बंद नहीं किया गया तो सभी हिंदू संगठनों की ओर से उग्र आंदोलन शुरू किया जाएगा। ज्ञापन सौंपने के दौरान परिषद के जिला पदाधिकारी, मातृशक्ति और अन्य हिंदू संगठनों के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में मौजूद रहे। अधिकारी ने प्रतिनिधि मंडल को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। डूंगरपुर नगर परिषद क्षेत्र में जो अवैध बुचड़खाने चल रहे हैं, मांस की जो अवैध दुकानें चल रही है, सरकार को हमने शांति समिति के माध्यम से अवगत कराया है। 4 बार अवगत कराने के बाद में भी सरकार ने इसके ऊपर, पुलिस प्रशासन ने इसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया है। हमने 2 दिन की चेतावनी दी है। यदि 2 दिन के अंदर इन बुचड़खानों को बंद नहीं करा गया तो सनातन समाज उग्र आंदोलन करेगा। ये जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। डूंगरपुर जिले के दोवड़ा थाना क्षेत्र के लापिया गांव में शुक्रवार को एक बुजुर्ग पर अज्ञात जंगली जानवर ने हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इस घटना ने क्षेत्र में सनसनी फैला दी। मृतक 66 वर्षीय मांझी मीणा का शव शुक्रवार सुबह उनके खेत में मिला, जिसका कमर से नीचे का हिस्सा शत विषक्त अवस्था में था। मांझी मीणा सुबह करीब 9 बजे अपने घर से निकले थे, उसके बाद से लापता थे। शनिवार सुबह जब उनकी पत्नी घर से निकली तो घर से करीब 300 मीटर दूर खेत पर अपने पति का शव खून से लथपथ अवस्था में पड़ा हुआ देखा। मांझी की पत्नी की चीख पुकार सुनकर गांव के लोग मौके पर एकत्रित हो गए। सूचना पर पूर्व सरपंच राकेश मीणा व दोवड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंचे। प्रारंभिक जांच में पुलिस ने पाया कि किसी जंगली जानवर, संभवतः पैंथर, ने बुजुर्ग को शिकार बनाया और शरीर का निचला हिस्सा खा गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में भेज दिया। वहीं वन विभाग को भी सूचित कर दिया गया है और क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी गई है। ग्रामीणों ने घटना के बाद डर और दहशत का माहौल है। लोग वन विभाग से जंगली जानवरों पर नियंत्रण की मांग कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों की पुष्टि हो पाएगी। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। शादी से एक दिन पहले दुल्हन की मौत, कुएं में मिला शव। बाईपास निर्माण को रोकने पहुंचे ग्रामीणों से हुई झड़प, 13 गिरफ्तार। होटल में चल रहा था अनैतिक देह व्यापार और अवैध शराब कारोबार, 4 गिरफ्तार। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को, आप बने रहिए
डूंगरपुर बांसवाड़ा बुलेटिन के साथ नमस्कार।